नमस्कार दोस्तों, दुबई रूट के ऊपर मेरे पास अनलिमिटेड कमेंट आ रहे हैं। देखो, मैं आपसे बहुत बारी ये बातें बोल चुका हूँ कि आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत नहीं है। आप जाके कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। कमेंट सेक्शन में खुद अपने कमेंट सेक्शन खुद पढ़ता हूँ और एक-एक कमेंट पढ़ता हूँ। मुझे लगता है किसी का रिप्लाई देना ज़रूरी है, तो उसको रिप्लाई मिल जाता है। मुझे लगता है किसी का रिप्लाई को इग्नोर कर देना चाहिए, उसको रिप्लाई नहीं मिलता। और मुझे लगता है कोई वीडियो ऐसा है जो जनरल टॉपिक को कवर करके वीडियो बनना चाहिए, तो उसके ऊपर वीडियो बनता है। आज दुबई रूट के ऊपर एक आपको खुलासा करता हूं कि आप काफी सारे ट्रेडर मिल करके इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हो या इसको कैसे काम कर सकते हो इंडिया में रह करके, ताकि आप सब लोगों की क्वेरीज भी खत्म हो जाए, खर्चा भी घट जाए और आपकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए। आप फेमा का वायलेशन भी ना कर पाओ, आप किसी एक्ट का वायलेशन भी ना कर पाओ, आप सेफली पैसा भी ला पाओ और ये सारे काम हो सके। आओ वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस वीडियो में समझते हैं, अगर मैं दुबई रूट को ऑप्ट करता हूं तो मैं दुबई में क्या कर रहा हूं। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं दुबई में एक कंपनी बना रहा हूं। कंपनी ऑब्लिक एलएलपी, ये दोनों आप बना सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों चीजों में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है कि आपको कोई डिफरेंशिएट करना पड़े। अगर कंपनी है तो भी वही केस लगेगा, एलएलपी है तो भी वही केस लगेगा। ये कंपनी ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करती है। ये कंपनी के पास आप यहां से फंड को रूट करते हो इस कंपनी में, ये कंपनी डिपॉजिट मारती है इस कंपनी में। यहां पे ये कंपनी लॉस करती है या प्रॉफिट करती है। मानते हैं कि लॉस किया तो यहां पे पैसा जीरो हो गया, रिटर्न का कोई प्रोसेस ही नहीं बनेगा। अगर इसने प्रॉफिट किया, मान लीजिए यहां पे इसने 10,000 यूएसडी डाले थे, यहां से ये 10,000 यूएसडी इंडिया से गए थे इस कंपनी में एज अ कैपिटल। ये क्या था? कैपिटल इन्फ्यूजन। इस कंपनी ने 10,000 यूएसडी का प्रॉफिट किया। अब इस कंपनी के पास जो कैपिटल हो गई वो हो गई 20,000 यूएसडी। अब ये 10,000 यूएसडी जब पे बैक कर रही है यहाँ पे, तो ये यूएसडी में पेमेंट आएगी। आप इसको एज अ सैलरी दिखा सकते हो या एज अ प्रोफेशनल फीस दिखा सकते हो। अगर प्रोफेशनल फीस दिखाते हो तो फिर से आपका वही प्रोसेस लगेगा। आपको यहाँ पे जीएसटी लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आईईसी कोड लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में भी अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप 50 लाख रुपीस क्रॉस करते हो तो आपको ऑडिट में भी यहाँ पे जाना पड़ेगा, यानी बस चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो, एज अ सैलरी लेते हो, तो आपका जीएसटी और आईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा आप इनकम टैक्स में अपना जो भी स्लैब है उसके हिसाब से इसको टैक्स करके आप बाहर निकल सकते हो। डेट इज अ डिफरेंट इशू। हमें किस में जाना चाहिए? ये पर्सन टू पर्सन, इनकम टू इनकम डिपेंड करेगा कितना पैसा आप रोटेट करके ला रहे हो। अब इसका कुछ सेफ सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सर आपने यहाँ पे बताया था कि 7.5 100 के यहाँ पे खर्चा बैठेगा, यानी 7.5 लाख रुपए का यहाँ पे खर्चा बैठता है मोटा मोटी कंपनी बनाने का। और बहुत सारे लोगों से हमने पूछा, वो 12 से लेकर 15 लाख रुपए तक का खर्चा यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये क्या कुछ ऐसा तरीका जिससे हम ये भी कर पाए और सेफ भी कर पाए? तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। इसके तरीके पे अगर आप बोलोगे तो ये एक सेटअप बना के रखेंगे ताकि आप लोगों की ये हेल्प हो सके। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन कंपनी बना देते हैं। कॉमन कंपनी बना दी कहां? इंडिया में। इंडिया में आपको हम एक सर्टिफिकेट देते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज ऑन फ्रीलांसिंग बेसिस। ये मैंने बनाई नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि ये कंपनी, ये रूट मैंने बनाया नहीं है। अगर आप बोलोगे कि इस तरीके का रूट आप बना लो, हम ये सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, तो ये रूट मैं आपको बना दूंगा। अब आप कहां बैठे हो? इंडिया में। आप क्या करोगे? इंडिया से हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दोगे, जो भी आपको अमाउंट, एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में 10,000 यूएसडी आपको इन्वेस्ट करने हैं। आप यहाँ पे 95,000 या 9,50,000 आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो। ये कंपनी आपको एक अकाउंट खोल के देगी
एक्स ब्रोकर के पास, जो ब्रोकर सेफ होगा, वहां पे आपको एक अकाउंट खोल के देगी और इस अकाउंट का एक्सेस आपको दे देगी। ये अकाउंट का एक्सेस आपको दे देगी। इस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? 10,000 यूएसडी। ये होगा कौन? ये ब्रोकर होगा। ये ब्रोकर के पास किसका अकाउंट है? दुबई बेस्ड कंपनी का अकाउंट है। यहां पे आपने किसको पैसा दिया है? इंडिया में किसी एक पर्सन को दिया है, जो कि आपको ये पैसा वापसी होगा। अब वो वापसी कैसे होगा? यहाँ पे फिर से दो रास्ते होंगे, या तो आप ये पैसा जीरो कर लोगे या ये पैसे पे प्रॉफिट निकालोगे। प्रॉफिट निकालोगे तो सबसे पहले इस कंपनी के पास ये प्रॉफिट अवॉर्ड होगा, इसमें कुछ सर्टेन परसेंटेज का डिडक्शन करेंगे, जैसे 10% या 15%, इस तरीके से कुछ डिडक्शन होगा, और ये पैसा ये कॉमन पर्सन आपको आपके $10,000 जो आपने इसको 9,50,000 दिए थे, सबसे पहले ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? जो पैसा आपने यहां इन्वेस्ट किया। उसके बाद ये पैसा का प्रॉफिट कैसे वापसी निकलेगा? ये जो कंपनी है ये आपको, आप कहोगे सैलरी देनी है, आपको सैलरी दे देगी। आप कहोगे प्रोफेशनल फीस के तरीके से देनी है, पीएफ के तरीके से दे देगी। आप कहोगे फ्रीलांसिंग इनकम देनी है, फ्रीलांसिंग दे देगी। इस कंपनी के सेटअप की कॉस्ट आप भी अर्न नहीं कर रहे हो। आपने वो पैसा सिर्फ एक इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। वो इंडियन कंपनी यहाँ पे वो पैसा कैसे भेजती है उस बात को छोड़ देते हैं। आप यूएसडी इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो। ये कॉमन कंपनी जो बनेगी, इसमें मान लो 100 लोग हैं और 100 लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनता जाएगा, और यहाँ पे वो उसमें पैसा इकट्ठा होता जाएगा अलग अलग अकाउंट पे। आपका एक्स अकाउंट होगा, इसका वाई होगा, इसका जेड होगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर होंगे उन सबके ट्रेडिंग अकाउंट बनते जाएंगे। अगर इस तरीके का कोई सेटअप आप बनवाना चाहते हो, या आप हमसे कहते हो कि आप एक ऐसा सेटअप बना लो जिसमें हम सारे लोग काम कर पाए, तो आप एक काम करो, इस वीडियो पे कमेंट डालो कि हम लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो हम ये सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो, मुझे इसके लिए एक सेपरेट कंपनी बनानी पड़ेगी जिसमें अंदाज मुझे 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, मुझे एक इंडिया में कंपनी बनानी पड़ेगी जिसमें मेरा 2 लाख के आसपास का यहाँ मेरा खर्चा आएगा। ठीक है, यहां से यहाँ का मूवमेंट, यहां से यहाँ का मूवमेंट, मेरे को एक ब्रोकर को आइडेंटिफाई करके उससे बात करनी पड़ेगी कि मैं सिंगल कंपनी के नाम से मल्टीपल अकाउंट ओपन कर पाऊं। ठीक है, मुझे ये भी इस ब्रोकर के साथ में बात करनी पड़ेगी, तो ये भी अपना खर्चा लेगा। इसके बाद यहाँ पे जो सारे अकाउंट ओपन होंगे उन सबका पैसा ये कंपनी को आएगा, और ये कंपनी इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी इंडिया को, और इंडिया से आपके पास वो पैसा पहुंच जाएगा। आप यहां से डायरेक्टली लेंगे, इसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, और ये आपकी नॉर्मल इनकम में काउंट होगा। सिर्फ ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं। प्रोफर्म वालों के लिए ये ऑप्शन नहीं है, तो प्रोफर्म के बारे में मत सोचना। प्रोफर्म वाले बिल्कुल मत बोलना कि इस तरीके का कोई सेटअप हो सकता है। ये सिर्फ ब्रोकर वालों के लिए सेटअप बनाया जा सकता है या किया जा सकता है। इसमें ये सारे जो खर्चे हैं, ये हमारे 15 से 25 लाख के आसपास हमारा ये खर्चा बैठ जाएगा मोटा मोटी। इस खर्चे को हम बाइफरकेट करते हैं कि अगर हमारे पास 100 बंदे हमें कमेंट करते हैं, तो हम इस खर्चे को डिवाइड कर लेते हैं कि हम 15,000 या 20,000 रुपए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस, या 30,000 रुपए या 35,000 रुपए या 40,000 रुपए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस रखेंगे, जिससे आप हमारे पास अकाउंट खोल पाओगे। एनुअल रिन्यूअल रखेंगे 30-35,000 रुपए का। तो एक बंदा जो 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए लगा के किसी ब्रोकर के पास काम करना चाहता है, उसके लिए 35,000 रुपए देना इज नॉट टू डिफिकल्ट। इंडिया में कंप्लायंसेस करना इज नॉट टू डिफिकल्ट। आईसी कोड लेना इज नॉट टू डिफिकल्ट। जीएसटी नॉर्मल जीरो पे सिर्फ फीस ही तो देनी है प्रोफेशनल की, नॉट टू डिफिकल्ट। इनकम टैक्स में नॉर्मल इनकम रिपोर्ट करना, लीगल तरीके से अपने बैंक में लेकर के आना, लीगल तरीके से उस पैसे को यूज करना। करो शोबाजी जितनी शोबाजी करनी है। फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, दिखाओ अपनी लग्जरी लाइफ इस मेथड को फॉलो करके। आप खुद भी अपनी कम्युनिटी में इस तरीके की कोई कंपनी को स्टैब्लिश कर सकते हो। जरूरी नहीं है मेरे थ्रू ही कंपनी बनवानी है, भाई मेरा उसमें कोई भी नहीं है, मैं भी आगे ही फॉरवर्ड करता हूँ। मैं खुद कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाता वहां पे, मैं भी आगे किसी को देता ही हूँ कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए। मेरा खुद का नहीं है वहां पे कोई सेटअप। तो मैं जब ये चीजें आगे ही जानी है, तो आप अपनी कम्युनिटी में 10 ट्रेडर, 20 ट्रेडर, 30 ट्रेडर, 40 ट्रेडर मिलके ये सेटअप को बना सकते हो और इस सेटअप के ऊपर काम कर सकते हो। इजी टैक्सेशन, सिंपल सेटअप,
इंडिया में रहो, इंडिया में रह करके काम करो और सारी फैसिलिटीज बाहर की यूज करो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इतना है।